जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम नाइट यकीनन एक बहुत ही हाथ पैर फुला देने वाली नाइट होती है। बंदा या तो इस नाइट में बेतहाशा परेशान होता है, और जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये नाइट भी आम नाइट्स की तरह ही होती है, कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। और इस नाइट में तो उन्होंने जस्ट उस चीज़ को रिवाइज़ करना होता है, और वो बड़े मज़े के साथ अपना काम करते हैं। ठीक है, टेंशन तो हर एक को ही होती है, चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी तैयारी हो, लेकिन बहरहाल मेहनती स्टूडेंट्स काफ़ी तसल्ली और हौसले में होते हैं। मेरी ये वीडियो जो है दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। नालायकों के लिए इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि कम से कम वो ये चीज़ें तैयार कर लें ताकि उनका पेपर काफ़ी हद तक बच सके, वो पास हो जाएं। और लाइक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए है कि वो चेक कर लें, चेक लिस्ट बना लें कि क्या मैंने इन नज़मों के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, और क्या मैंने ये वाले जो सर ने वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री के, क्या मैंने वो तैयार कर लिए हैं। तो ये वीडियो एक तरह से आपके लिए चेक लिस्ट का काम भी इंशाल्लाह करेगी। नालायकों को इंशाल्लाह ताला ये वीडियो पास कराने में अहम किरदार अदा करेगी, और लाइक बच्चों को अहम चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो करवाने में भी ये वीडियो अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन हमेशा की तरह ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जी मेरी औकात तो किसी समझ लें कि तिनके के बराबर भी नहीं है। मेरी औकात तो किसी सीधी बात है गली में फिरने वाले कुत्ते के बराबर भी नहीं है। हम तो सिर्फ अपना एक गेस पेश कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ जानती है, तो हम तो एक अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि शायद ये चीज़ें आ जाएं, क्योंकि आती रही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो शायद ही आ जाएं। तो गॉड नोज़ एवरीथिंग, वी नो नथिंग। अल्लाह की ज़ात सब कुछ जानती है, हम कुछ भी नहीं जानते। ये बात ज़हन में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है कि इट इज़ जस्ट अ गेस, इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री के हॉट फेवरेट चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में तवक्को है कि इंशाल्लाह पेपर में होंगी। मैं पोइट वाइज आपको बताता जाऊँगा, आपने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट कर लेनी है। तो सबसे पहले विलियम ब्लेक, इसकी आपने ये नज़में लाजमी तैयार करनी है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के हवाले से। द टाइगर अ पॉइजन ट्री लंदन, इसके ये सवाल लाजमी तैयार कीजिएगा। ब्लेक एज अ मिस्टिक या विजनरी पोएट और एज अ सोशल क्रिटिक। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इसकी 5 लूसी पोइम्स आपके सिलेबस में है, पाँचों की पाँचों प्रॉपर तैयार करें, और ये वाली नज़म लाजमी करें। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड और टिंटर्न एबे। तो ये 3 नज़में आपने इसकी लाजमी तैयार करनी हैं। इसके अलावा इसका सवाल ये वाला लाजमी करें, एज अ प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये नेचर को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है, तो ये सवाल बहुत अहम है विलियम वर्ड्सवर्थ के हवाले से। इसके अलावा एज अ रोमांटिक पोएट आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लाजमी पढ़ना है। सैमुअल टेलर कॉलेज साहब की बात करें तो इनका एक ही इम्पॉर्टेंट काम मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये आप लोगों ने लाजमी प्रॉपरली पढ़ लेना है। इसके अलावा ये जो नज़म है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसको एज अ बैलेड आपने लाजमी तैयार करना है कि बैलेड, ये नज़म कैसे एक बैलेड है। और कॉलेज की पोइट्री में सुपर नेचुरलिज्म किस तरह का है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जनाब हम जॉन कीट्स साहब की बात करें, माय फेवरेट पोइट, तो इसके तो 4 ऑर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अगर आप सारे नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल ऑर्ड्स हैं, बहुत मुश्किल लफाजी इस्तेमाल की हुई है। हिम्मत करे इंसान तो खैर क्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगें तो ये 2 चीज़ें, ये 2 ऑर्ड्स लाजमी कर लें, ऑड टू नाइटिंगेल एंड ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। और इन सवालात को अगर आप लोग नहीं तैयार करते तो ना समझें कीट्स आपका तैयार हो गया। एज अ प्योर पोइट, Hellenic Greek elements in Keats' poetry, Keats as a sensuous poet, Keats' negative capability and major themes in Keats' odes। इसके अलावा जनाब जो चीज़ आपने लॉर्ड बायरन साहब की तैयार करनी है, उसकी नज़म है जी बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन वी सैट डाउन एंड वेप्ट। ये आपने लाजमी नज़म देख लेनी है अच्छी तरह से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के हवाले से। लॉर्ड बायरन को एज ए रोमांटिक पोएट भी आपने तैयार कर लेना है। पर्सी बाइशे शैले की बात करें तो इसकी 2 नज़में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। और टू द वेस्ट विंड बहुत ही मशहूर तरीन नज़म है पर्सी बाइशे शैले की, और इंग्लैंड इन 1819, ये 2 नज़में आपने लाजमी तैयार कर लेनी है।
और शैले के बारे में ये सवाल बहुत ज़्यादा फेमस है, शैले एज अ रेवोल्यूशनरी या फिर रेबल पोइट, तो इसको भी आप लोग लाजमी तैयार कर लें। रॉबर्ट ब्राउनिंग, अब हम चलते हैं जी विक्टोरियन पोइट्स की तरफ, क्योंकि हम रोमांटिक को बता चुका हूं मैं, और अब मैं विक्टोरियन पोइट्स की इंपॉर्टेंट नज़में और सवाल आपको बता रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपने ये 2 नज़में लाजमी तैयार करनी है, द लास्ट राइड टुगेदर और फ्रा लिपोलिपि। और इसका ये सवाल आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, एज एन इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की बात करें तो इसकी एक ही नज़म दी हुई है, ओलेसिस, 2 पेजेस की ये पोएम है, इसको भी अगर आप कर सकें तो वेल एंड गुड। और इसका ये सवाल लाजमी तैयार कीजिएगा कि ये जो शायर है ये रोमांटिक एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, इसकी शायरी के अंदर विक्टोरियन एरा की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसकी शायरी पढ़कर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि विक्टोरियन एरा में क्या क्या हो रहा था। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी इन पोइट्स की तैयार कर लेनी है। अगर ये हो जाए तो समझ लें कि आपका रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री का पेपर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। बाकी जो लाइन शुरू में कही थी वो आखिर में, अव्वल व आखिर यही बात है जो सच है, जो कायनाती ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गॉड नोज एवरीथिंग, वी नो नथिंग। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नेक्स्ट कमिंग पेपर ऑफ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री।